हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2023 का जो टॉपिक 2 है वैदिक संस्कृति, इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है, वैदिक शब्द बना है यह वेद से। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। आर्यों के मूल निवास को लेकर मतभेद है, क्योंकि कुछ विद्वान मानते हैं कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हैं, कुछ हैं जो बोलते हैं उत्तरी ध्रुव से। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस धातु का उल्लेख नहीं मिलता है, तो वह लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में के नदी सूक्त में कुल कितने नदियों का वर्णन है, तो 21 नदियों का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, यानी ऋग्वेद में जो सबसे पश्चिमी नदी है वह है कुंभा। सबसे पूर्वी नदी गंगा। ऋग्वेद में वर्णित अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियां कौन सी है, तो वह है कुर्मू, कुंभा, गोमती और सुवास्तु है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में यमुना नदी का कितने बार उल्लेख मिलता है, तो यमुना नदी का है जो 3 बार उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, तो वह है सिंधु नदी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। इसका अन्य नाम भी इसमें दिया गया है, जैसे माते तमा, देवी तमा और नदी तमा, जिसका अर्थ होता है नदियों में प्रमुख। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण क्या कहा गया है, तो इसे हिरण्ययी यानी इसके गिरने के स्थान को परावत अर्थात अरब सागर बताया गया है। गंगा यमुना के दोआब को क्या कहा गया है, तो इसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच का नाम क्या रखा है, तो इसे मध्य देश रखा है। ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नाशत्य का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो यह बोंगजकोई अभिलेख में मिलता है, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं। वेद कितने हैं तथा वे कौन कौन से हैं, तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को क्या कहा जाता है, तो इन तीनों वेदों को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं तथा उसके नाम, तो प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। उसका नाम जो है संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद कहते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। सूक्त 1028 हैं और ऋचाएँ जो हैं 10,552 हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल को प्राचीन माना जाता है, तो 2 से 7वें मंडल को प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, तो तृतीय मंडल में मिलता है, जिसके रचनाकार जो हैं विश्वामित्र हैं। तृतीय मंडल किसको समर्पित है, तो यह सविता अर्थात सूर्य देव को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त किसे समर्पित हैं, तो यह सोम को। सोम को पेय का देवता भी माना जाता है। प्रारंभ में हम 3 प्रमुख वर्णों का उल्लेख पाते हैं, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। पुरोहित को क्या कहा जाता है, तो इसे होता कहा जाता है। 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो वह है ऐत्रेय तथा कौशितकी। पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो यह है 21। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड वर्णित है। कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में वर्णित है, तो वह है यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अगर हम लोग कृष्ण यजुर्वेद को देखें तो यह गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है यह केवल पद्य में वर्णित है।
अगला प्रश्न है कि यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है? तो यह है ईशोपनिषद। अगला प्रश्न है शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेय कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। साम का अर्थ संगीत अथवा ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है कि सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वालों को ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। अथर्ववेद में किन दो प्रदेशों को दूरस्थ कहा गया है? तो वह मगध तथा अंग को अथर्ववेद में दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो वह है अथर्ववेद। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो वह है बृहदारण्यक में। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो वह है कठोपनिषद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है अथर्ववेद गोपथ ग्रामण ग्रंथ है। उपनिषद का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। किसमें प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो वह उपनिषद में, उपनिषद के श्वेताश्वर उपनिषद में। वेदांग की संख्या 6 है, वह कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। समुद्र मंथन में मंद्राचल पर्वत तथा सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राग युद्ध परुष्णी नदी, आधुनिक नाम जिसका है रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक कैसा समाज था? तो वह पितृसत्तात्मक समाज था। किस सूक्त से ज्ञात होता है कि पिता अपने पुत्र को बेच सकता है? तो यह वरुण सूक्त के सुनह सेब में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से सर्वप्रथम किसका उल्लेख है? तो यह शूद्र शब्द का। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण। जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसे अमाजू। लोपामुद्रा कौन थी? तो यह अगस्त मुनि की पत्नी। ऋग्वेद के कितने मंत्रों में कृषि का उल्लेख है? तो यह 24 मंत्रों में है कृषि का उल्लेख। ऋग्वैदिक समाज आनुवांशिक नहीं थे। अगला प्रश्न है कि विनिमय के माध्यम के लिए किसका उल्लेख है? तो यह निष्क। व्यापारिक वाणिज्य प्रधानतः पढ़ी लोग करते थे। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। वरुण को समुद्र का देवता कहा जाता है। वनस्पतियों एवं औषधियों का देवता पूषण को माना जाता था। अगला प्रश्न है कि जंगल की देवी अरण्यई तथा ज्ञान की देवी सरस्वती को माना गया है। किस उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और न ही टिड्डियों के उपद्रव से अकाल ही पड़ा? तो यह जो है छांदोग्य उपनिषद से इसका पता चला है। अगला प्रश्न है कि किसमें सर्वप्रथम राजा के उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है? तो यह ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? तो यह मृत्यु लोक का देवता। अगला प्रश्न है कि किस वैदिक काल में सभी महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई? तो यह उत्तर वैदिक काल में। शतपथ ब्राह्मण में कितने रत्निनों का उल्लेख है? तो यह 12। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक कितने प्रकार के जल से किया जाता था? तो यह है 17 प्रकार के जल से। अगला प्रश्न है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में कन्या को चिंता का कारण माना गया है? तो यह है ऐत्रेय ब्राह्मण।
किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है? तो यह बृहदारण्यक में। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो उसे उपाध्याय कहा जाता था। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। माप की इकाई थी निष्क। पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। त्रिवर्ग किसे माना गया है? तो यह धर्म, अर्थ तथा काम को। गृह सूत्र में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है? तो यह है 16। गृह सूत्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में यह ऐसे ही पूछे गए हैं, इसे भी देख लेते हैं। आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। त्रयी नाम है 3 वेदों का। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में पाया जाता है। अथर्ववेद में जादुई माया तथा वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद है यह स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सोम को ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो यह है अतरंजी खेड़ा। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। मोक्ष की चर्चा ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। नचिकेता तथा यम का संवाद कठोपनिषद में है। राजा अश्वपति कैकेयी के शासक थे। अगला प्रश्न है कि सही क्रम में दर्शाएं। तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक बार वर्णित नदी ऋग्वेद में है सिंधु नदी। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी से की गई है? तो चेनाब। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। किस वैदिक देवता को पुरोहित माना गया है? वह बृहस्पति को। वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जो कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वह लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग सिक्का के लिए हुआ। निष्क किस अंग का आभूषण था? तो यह गले का आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के लिए। ईरान से भारत आने की सूचना किस अभिलेख से पता चलता है? तो यह है बोंगजकोई अभिलेख से। 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है बोंगजकोई से। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम राहुगढ़। किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो यह कुरु और पंचाल को। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था तो वह ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो यह बलि एवं कर्मकांड में। कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित है? तो यह यदु, पुरु, तुर्वसु, अनु और द्रुहयु। अगला प्रश्न है कि आर्यों के जीविकोपार्जन का साधन क्या था? तो वह कृषि था। यव शब्द किस उत्पाद के लिए प्रयुक्त होता था? जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी सभा थी। जीवन का विज्ञान का उल्लेख है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र अग्नि से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र को माना जाता था। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह ब्राह्मण युग से।
सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं पुराणों के। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जय संहिता। सतसाहसी संहिता उपनाम से निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो यह वासुकी ने। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो यह धर्मशास्त्र के समय। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद के से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद। तमसो मा ज्योतिर्गमय उपनिषदों का किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो यह श्वेताश्वर उपनिषद। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनव्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। ऋग्वेद की मूल लिपि जो है वह ब्राह्मी थी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जो ऋग्वैदिक काल की नदियाँ हैं जिनका प्राचीन नाम यानी ऋग्वैदिक काल में उसका क्या नाम था और आधुनिक यानी अब उसको किस नाम से जाना जाता है। तो यह अस्कनी जो है इसका आधुनिक नाम चेनाब है। विपाशा का आधुनिक नाम ब्यास है। परुश्री का आधुनिक नाम रावी है। वितस्ता का झेलम। कुंभा का काबुल। कुर्मु का कुर्रम। गोमती का गोमल। सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक। सुतुद्री का आधुनिक नाम सतलज और दृष्टवती का आधुनिक नाम घग्गर है। तो यह कुल महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो किसी न किसी परीक्षा में यह पूछे गए प्रश्न हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही संबंधित जो टॉपिक 1 का जो है सैंधव सभ्यताओं से संबंधित वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। थैंक यू।